हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, भारत की राज्य व्यवस्था में हम लोग आज बात करेंगे मूल अधिकार में शिक्षा का अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 21 का में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका निर्धारण राज्य करेगा। इस प्रकार यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के एक मूल अधिकार के अंतर्गत, न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में। यह व्यवस्था 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई। यह संशोधन देश में सर्व शिक्षा के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ। सरकार ने यह कदम नागरिकों के अधिकार के मामले में द्वितीय क्रांति की तरह उठाया। इस संशोधन के पहले भी संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी। तथापि निदेशक सिद्धांत होने के कारण यह न्यायालय द्वारा जरूरी नहीं ठहराया जा सकता था। अब इसमें कानूनी प्रावधान की व्यवस्था की गई है। यह संशोधन अनुच्छेद 45 के निर्देशक सिद्धांत को बदलता है। अब इसे पढ़ा जाता है। राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। इसमें एक मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का के तहत जोड़ा गया है। प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएगा। 1993 उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वयं जीवन के अधिकार में प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ा। इसमें व्यवस्था की गई है कि भारत के किसी भी बच्चे को 14 वर्ष तक की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। इसके उपरांत उसकी शिक्षा का अधिकार आर्थिक क्षमता की सीमा एवं राज्य के विकास का विषय है। इस फैसले में न्यायालय ने अपने पूर्व फैसले 1992 को बदला, जिसमें घोषणा की गई थी कि शिक्षा का अधिकार किसी भी स्तर पर, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा जैसे चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग शामिल है। अनुच्छेद 21(1) में अनुसरण में संसद ने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 अधिनियत करके इसमें अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि 14 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे को संतोषजनक एवं समुचित गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा एक ऐसे औपचारिक विद्यालय जिसमें कि अनिवार्य परिपाटियों एवं मानकों का पालन किया जाता हो में प्राप्त करने का अधिकार है। यह विधान इस दृष्टि से अधिनियमित किया गया है कि समानता, सामाजिक न्याय तथा लोकतंत्र के मूल्यों के साथ ही न्यायपूर्वक एवं मानवीय समाज निर्माण का लक्ष्य सभी को समावेशी प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर प्राप्त किया सके। निरोध एवं गिरफ्तारी में संरक्षण। अनुच्छेद 22 में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत दो तरह की होती है, एक दंड विषयक कठोर और निवारक। दंड विषयक हिरासत एक व्यक्ति को दंड देती है जिसने अपराध स्वीकार कर लिया हो और अदालत में उसे दोषी ठहराया जा चुका हो। निवारक हिरासत वह है जिसमें बिना सुनवाई के अदालत में दोषी ठहराया जाए। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित न कर भविष्य में ऐसे अपराध न करने की चेतावनी देना, जैसे कि इस तरह निवारक हिरासत केवल शक के आधार पर ही एहतियाती होती है। अनुच्छेद 22 के 2 भाग हैं। पहला भाग साधारण कानूनी मामले से संबंधित है, जबकि दूसरा भाग निवारक हिरासत के मामलों से संबंधित है। अनुच्छेद 22 का पहला भाग उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया है निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध कराता है। पहला, गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार। दूसरा, विधि व्यवसाय से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार। तीसरा, दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में यात्रा के समय को मिलाकर पेश होने का अधिकार। चौथा, दंडाधिकारी के द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार। यह सुरक्षा कवच विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 22 को प्रथम भाग गिरफ्तारी और निरोध न्यायालय के आदेश के अंतर्गत गिरफ्तारी जन अधिकार, गिरफ्तारी आयकर न देने पर गिरफ्तारी एवं विदेशी के पकड़े जाने पर लागू नहीं होता। इसका प्रयोग केवल आपराधिक क्रियाओं या सरकारी अपराध प्रकृति एवं कुछ प्रतिकूल सार्वजनिक हितों पर ही हो सकता है। अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो। यह सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनों के उपलब्ध है। इसमें शामिल है, पहला, व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण न बताए। बोर्ड में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश होंगे। दूसरा, निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए, हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है।
निरोध वाले व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे। अनुच्छेद 22 संसद को यह भी बताने के लिए अधिकृत करता है कि किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामले में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध कराने वाले किसी विधि के अधीन 3 मास से अधिक अवधि के लिए सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त करने के विरुद्ध नहीं किया जा सके। कहा किसी वर्ग या वर्गों के मामले में किसी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध कराने वाली किसी विधि के अधीन विरुद्ध किया जा सके। जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड के राय के 3 माह से 2 माह कर दिया गया। हालांकि यह व्यवस्था अब भी प्रयोग में नहीं आई, जबकि निरोध की मूल अवधि 3 माह तक की अभी भी जारी है। संविधान ने हिरासत मामलों में वैधानिक शक्तियों की संसद एवं विधानमंडल के बीच विभक्त किया है। संसद के पास निवारक निरोध, रक्षा, विदेश मामलों एवं भारत की सुरक्षा के संबंध में विशेष अधिकार है। संसद एवं विधानमंडल दोनों ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के सुरक्षा मामले आदि पर हिरासत संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। पहला निवारक निरोध अधिनियम 1950 जो कि 1969 में समाप्त हो गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम MISA 1971 जिसे 1978 में निराशित कर दिया गया। थर्ड विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यवसाय निवारण अधिनियम COFEPOSO 1974। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NASA 1980 में चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम PBMSECA 1980। आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम TADA 1985 या 1985 में समाप्त हो गया। स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ व्यापार निवारण PITNDPSA अधिनियम 1988। आतंकवाद निवारण अधिनियम POTA 2002-2004 में इसे निरस्त कर दिया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व में कोई ऐसा भी लोकतांत्रिक देश नहीं है जहां भारत के समान संविधान के अंतरिम भाग में आंतरिक निरोध एवं निवारण संबंधी कानून की पूरी व्यवस्था हो। अमेरिका में तो नहीं है। ब्रिटेन में इन्हें तब दोबारा रखा गया जब प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। भारत में भी ब्रिटिश शासनकाल के समय यह व्यवस्था थी। उदाहरण के लिए बंगाल राज्य कैदी विधेयक 1818 एवं भारत की सुरक्षा अधिनियम 1939 में निवारक निरोध की व्यवस्था थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।